दोस्तों, आपके सामने एक बार फिर लेकर आए हैं एक सच्चा किस्सा, हॉरर स्टोरी। दोस्तों, एक बार कपिल नाम का लड़का लखनऊ इंटरव्यू देने जाता है। तो रात के लिए वह एक होटल का कमरा बुक करता है और शाम के समय बाजार घूमने निकल जाता है। तो वह कुछ कपड़े देखता है और एक दुकान पर जाता है। वहाँ पर उसे एक पैंट शर्ट पसंद आ जाती है और वह पैंट शर्ट खरीद लेता है। फिर रात को वह खाना वगैरह खाकर होटल में अपने कमरे पर जाता है और अपने रूम में सोने के लिए लेट जाता है। तभी उसे लगता है कि बेड के नीचे कोई है। वह नीचे देखता है तो कुछ भी नहीं दिखता। वह सोचता है यह मेरा भ्रम है। वह कुछ देर मोबाइल देखता है और 12 बजे सोने के लिए तैयार हो जाता है और सो जाता है। रात के 1:30 बजे उसके कान में आवाज़ आती है कि यह शर्ट मेरी है, यह शर्ट मेरी है। अचानक कपिल की आँख खुलती है तो वह चारों तरफ देखता है, उसे कुछ भी नहीं मिलता। वह सोचता है यह आवाज़ कहाँ से आई। फिर वह कुछ देर फ़ोन देखता है और फिर लेट जाता है। फिर से उसे वही आवाज़ सुनाई देती है कि यह शर्ट मेरी है, यह शर्ट मेरी है। तो अचानक उसकी आँख खुलती है तो वहाँ उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। कपिल थोड़ा घबरा जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। वह घबरा जाता है और बहुत देर तक बैठा रहता है। फिर वह फ़ोन में हनुमान चालीसा चला देता है और सो जाता है। फिर उसे आवाज़ सुनाई नहीं देती। फिर वह सुबह 4 बजे उठता है और फ्रेश वगैरह होकर शीशे के सामने अपने बाल सेट करने लगता है। तभी उसे अपने पीछे एक परछाई दिखती है और आवाज़ आती है, ये शर्ट मेरी है। कपिल अचानक घबराकर पीछे देखता है तो कुछ भी नहीं दिखता। वह सोचता है शायद इस होटल में कुछ गड़बड़ है। तो वह जल्दी ही वह कमरा छोड़कर अपना बैग उठाकर वहाँ से निकल जाता है और उसके मन में वही बात चलती रहती है। फिर वह इंटरव्यू देने जाता है और उसके दिमाग में वही बात चलती रहती है। वह इंटरव्यू बड़ी मुश्किल से देकर वापस चल पड़ता है और रेलवे स्टेशन पर आकर रेल में बैठ जाता है। उसके मन में वही बात घूमती रहती है कि उस होटल में कौन था, और वह किसी तरह अपने घर आ जाता है और फिर नहा धोकर पैंट शर्ट पहन लेता है जो उसने खरीदी थी। फिर रात में वह सोने लगता है तो उसके कानों में वही आवाज़ आती है कि यह शर्ट मेरी है। तभी वह उठकर देखता है कि क्या हुआ, तो कुछ भी नहीं मिलता। परिवार वाले कहते हैं क्या बात है। वह कहता है कि एक आवाज़ मेरा पीछा कर रही है। घर वाले बोलते हैं ये तुम्हारा भ्रम है। फिर सुबह वह होटल वाली बात परिवार में बताता है। वह कहते हैं कि लगता है उस होटल से तुम्हारे साथ कोई प्रेत आत्मा साया आ गया है। फिर कपिल अपने गुरुजी को फ़ोन लगाता है, मगर उसके गुरुजी अपने ठिकाने पर नहीं होते। फिर कपिल रात में सोता है तो फिर वही आवाज़ आती है कि यह शर्ट मेरी है। वह उठकर घर वालों को बताता है कि फिर वही आवाज़ आ रही है। वह बोलते हैं सुबह गुरुजी को बुलाना ही पड़ेगा। तो कपिल उस रात भी नहीं सो पाता। उसके मन में डर बैठ जाता है कि पता नहीं मेरे साथ कौन है और मेरा क्या होगा। फिर सुबह कपिल अपने गुरुजी को फ़ोन करता है और कहता है कि आप जहाँ हो तुरंत घर पर आ जाओ। तो शाम तक गुरुजी
उसके घर आ जाते हैं और कपिल उन्हें सारी बात बताता है। वह बोलते हैं, क्या तुमने कोई शर्ट खरीदी है? वह बोलता है, मैंने पैंट शर्ट खरीदी है जो मैंने पहन रखी है। गुरुजी बोलते हैं, शायद यही शर्ट है जिसे वह बोलता है कि यह मेरी शर्ट है। घर वाले बोलते हैं, ये किसी भूत की शर्ट कैसे हो सकती है? गुरुजी ध्यान लगाकर बैठते हैं और उस अजनबी साये से पूछते हैं कि यह शर्ट तुम्हारी कैसे है? तो वह बोलता है कि कुछ समय पहले एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था और उसमें बहुत सारे यात्री मारे गए थे। मैं भी उन्हीं में शामिल था और मेरे बैग में बहुत सारे कपड़े थे और मेरा सामान था, मगर मेरी सबसे प्यारी शर्ट यही थी जिसे यह लड़का पहने हुए है। गुरुजी बोलते हैं, तुम्हारा बाकी सामान पर ध्यान नहीं गया, केवल शर्ट पर ही गया। तो वह साया बोलता है कि यह मेरी सबसे पसंद की शर्ट थी। एक्सीडेंट में जो लोग मारे गए थे उनके सामान को कुछ लोगों ने लूट लिया था। कुछ ने जो अच्छे कपड़े थे उन्हें बेच दिया और कुछ ने सामान अपने पास रख लिया और ये शर्ट बाजार में बिकने के लिए आ गई। यह मेरी शर्ट है। गुरुजी यह बात परिवार को बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है कि जो कपड़े बाजार में रखे हुए बिकते हैं वह पता नहीं किसके होते हैं और लोग उन्हें खरीद कर पहनने लगते हैं। क्या पता कपड़े के साथ कौन सा साया आ जाए। फिर गुरुजी भूत से पूछते हैं, तो अब इस शर्ट का क्या करना है? तो वह बोलता है कि जहाँ एक्सीडेंट हुआ था इस शर्ट को वहीं पर जाकर रखना होगा। गुरुजी कपिल को बोलते हैं कि अगर इस भूत से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। तो कपिल पता निकालता है कि हाँ, यूपी में 2016 में कानपुर के पास ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें 150 लोगों की मौत हो गई थी। फिर घरवाले बोलते हैं कि तू जल्दी इस शर्ट को वहीं पर देकर आ जा और इस भूत से पीछा छुड़ा। फिर कपिल कानपुर के लिए रवाना हो जाता है और जिस जगह वह भयानक एक्सीडेंट हुआ था उसी जगह जाकर वह शर्ट डब्बे में पैक करके वहीं पर रख देता है और भूत से कहता है कि ये रही तुम्हारी शर्ट, मैंने यहाँ पर रख दी है, अब मेरा पीछा छोड़ो और मैं 1.25 किलो लड्डू भी लाया हूँ तुम्हारे लिए, जो और आत्माएं हैं उनके साथ मिलकर खा लेना। कपिल शर्ट के डब्बे के ऊपर 1.25 किलो लड्डू रख कर चल पड़ता है। फिर कपिल वहाँ से वापस आ जाता है और फिर उसके गुरु बताते हैं कि जो कोई आदमी जहाँ मरता है वहीं पर भटकता रहता है, अच्छा हुआ उस भूत से पीछा छूटा। उसके बाद कपिल आराम से सोया, उसे कोई भूत दिखाई नहीं दिया और जो इंटरव्यू वह देकर आया था उसमें वह फेल हो चुका था क्योंकि उस समय उसके मन में भूत का डर था। इस तरह कपिल का भूत से पीछा छूटा। दोस्तों, कोई पुराना सामान, कोई कपड़ा जो सड़क पर रेहड़ी या लोग कपड़े रखकर बेचते हैं, हो सकता है वह जिसके कपड़े हैं वह कपड़े के साथ ही तुम्हारे साथ आ जाए। इसीलिए आगे से ध्यान रखना चाहिए। और ये आपके सामने एक रियल स्टोरी सुनाई है। उस साये के बारे में, उस भूत के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताना।